Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start our next topic of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. आज हम एवोगाड्रोज नंबर और मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एवोगाड्रोज नंबर। केमिस्ट्री के अंदर जो अमाउंट्स ली जाती हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो मोल एक बुनियादी मिकदार है। इसी मोल का ताल्लुक एवोगाड्रोज नंबर के साथ है। केमिस्ट्री के अंदर अमाउंट्स के अंदर पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना एक बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम 1 ग्राम कार्बन ले लें और इसमें पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना चाहें तो दैट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। ये नामुमकिन काम है क्योंकि उसके अंदर ना मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, ना उसके अंदर एटम्स नज़र आएंगे, ना ही कोई और पार्टिकल्स हम उनको गिन पाएंगे। तो केमिस्ट ने इसका हल ये निकाला कि 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को फिक्स कर दिया और वो पार्टिकल्स की तादाद जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 मुकर्रर कर दी। जिस तरह से अगर हमारे पास 1 डज़न किसी चीज़ की मिकदार हो, जैसे 1 डज़न एग्स हों, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है कि दैट विल बी इक्वल टू 12। तो जिस तरह डज़न वर्ड के लिए 12 फिक्स कर दिया गया, इसी तरह से 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को फिक्स कर दिया गया और वो 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। सो एवोगाड्रोज नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल होगा, अब 1 मोल जो है वो, इससे पहले हम देख चुके कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स और फार्मूला मास इन ग्राम्स के बराबर है। तो किसी भी चीज़ का 1 मोल अगर आप लेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद को गिनेंगे तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। अगर हम 1 मोल को 1 डज़न समझ लें तो ये 6.02 10⁻23 इस 12 की वैल्यू के बराबर है। सिंबल इसका Na है। हमेशा एवोगाड्रोज नंबर को जिस सिंबल से हम ज़ाहिर करते हैं वो Na है। सो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। इसके अंदर जब एटम्स का हम जिक्र करेंगे तो दोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट इन सम एलिमेंट एंड इफ दे आर इन मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा, और अगर फार्मूला यूनिट्स होंगे तो ज़रूर एक आयनिक सब्सटेंस होगा। फ्यू एग्जांपल्स आर हेयर। 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन अगर आप लेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगी। अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो भी एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल होगी। और अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl लेते हैं तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स की तादाद भी एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगी। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं। अगर 1 मोल ऑफ वाटर बने तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करता है और उसमें 1 एटम ऑक्सीजन का मौजूद है। इट मीन्स कि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 1 मोल वाटर के अंदर देर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन एटॉमिक सेंस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन एटॉमिक सेंस। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इफ देर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन जनरल तो पार्टिकल्स की सेंस में वो कितने होंगे? 2 इंटू 6.02 10⁻23। और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि इसके अंदर 1
एवोगैड्रोज नंबर मौजूद है 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. So we can conclude that 1 mole of any substance will have Avogadro's number of particles, and those particles are always equal to 6.02 into 10 raised to power 23. Now the mole mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles is called a mole. कोई भी ऐसी मिकदार जिसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो किसके बराबर होगा? मोल के. अभी हमने एवोगैड्रोज नंबर में देखा कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसे भी हमने मोल का ही नाम दिया. अब ये पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट्स. इन केस ऑफ एलिमेंट these are atoms, in case of molecular compound they are molecules, and in case of ionic substance they are formula units. Abbreviation के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसको हम MOL के तौर पे लिख सकते हैं मुख्तसर तौर पर. अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करें मिकदार के लिहाज से, तो अगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर आप ग्राम्स में लेते हैं तो सारे ग्राम्स जो हैं किसके बराबर होंगे? मोल के बराबर होंगे. जैसे अगर आप एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखें तो दैट इज़ 12 ग्राम, तो कार्बन का 1 मोल होगा. अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लें तो 18 ग्राम होगा और वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा. और अगर आप फार्मूला मास ऑफ NaCl लें तो 58.5 ग्राम होगा और वो सोडियम क्लोराइड का 1 mole होगा. So dear students, today we have discussed Avogadro's number and mole. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.